नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टर्म 1 एग्जाम के लिए क्लास 12 के सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र से 40 VBI ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यह तीसरा वीडियो है, इससे पहले जो है 2 वीडियो देख चुके हैं, दोनों वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो दोनों वीडियोज को एक एक करके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में हुबहू आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे आप एक मॉडल पेपर भी कह सकते हो, इसे आप एक मॉडल सेट भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें 40 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और टर्म 1 एग्जाम में आपको जो है एग्जाम में भी 40 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? धर्म की प्रधानता, पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म फल में विश्वास, इनमें से सभी। तो देखो, ये तीनों जो है भारतीय संस्कृति की विशेषता है। धर्म की प्रधानता, पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म फल में विश्वास। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? प्रधानाचार्य, न्यायाधीश, चिकित्सक, ये तीनों जो है वर्ग है, लेकिन राजपूत जो है एक वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा, राजपूत। नेक्स्ट देखो, भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? तो आपको याद रखना है 4। नेक्स्ट देखो, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा आपका 4। प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4। भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? 4। दोनों को आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? भील, खासी, संथाल, चौपाल। तो देखो, जनजाति नहीं है, तो यहाँ पर चौपाल हो जाएगा, क्योंकि भील, खासी और संथाल ये तीनों जो है जनजाति है, लेकिन ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है चौपाल, यह जनजाति नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे उठ के आएंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो 7 को देखते हैं। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, 4000, 5000। तो इनमें से राइट होगा आपका 3000 वर्ष, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है खाद्य समस्या, रोजगार की समस्या, आवास की समस्या। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम जो है तीनों हो सकते हैं, खाद्य समस्या भी हो सकता है, रोजगार की समस्या भी हो सकता है, आवास की समस्या भी हो सकता है, लेकिन ठंडे मौसम में सर्दी लगना यह जो है परिणाम नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा, ठंडे मौसम में सर्दी लगना। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पर केरल हो जाएगा, ठीक है। देश के अंदर जो है केरल में सबसे अधिक जो है साक्षरता दर है, तो ये आपका राइट होगा, साक्षरता दर सबसे अधिक केरल के अंदर है। नेक्स्ट देखो, जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है माल्थस, सोरोकिन, बार्कले और गोइलार्ड। तो ये आपका राइट हो जाएगा माल्थस, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, जनसंख्या की दृष्टि में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किसे प्रथम स्थान है? तो चीन। भारत दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किसे प्रथम स्थान प्राप्त है? चीन। और दूसरे स्थान पर भारत है जनसंख्या की दृष्टि से, ये आपको याद रखना है। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो आपका यहाँ पर झारखंड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, झारखंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना है दुर्खिम ने। धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया? दुर्खिम, ये आपको याद रखना है। झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? आदिवासी समुदाय, सिख, ईसाई, मुस्लिम। तो आपको यहाँ पर याद रखना है आदिवासी समुदाय, ठीक है। झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? आदिवासी समुदाय में। किस समाज में सेवा विवाह प्रचलित है? समाज में सेवा विवाह प्रचलन है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन हैं हिंदू समाज, मुस्लिम, सिख, जनजातीय। तो ये आपको याद रखना है कि जनजाति समाज में हो जाएगा। किस समाज में सेवा विवाह प्रचलन है? तो आपको याद रखना है जनजाति समाज में, ठीक है।
जनजातीय, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूँ। अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण, ये आपको याद रखना है। इसके बदले मैं और एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुसूचित जनजाति के लिए सहायता अनुदान की बात करता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुसूचित जनजाति के लिए सहायता अनुदान की बात करता है, तो आपको वहां पर उत्तर देना है अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना, सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर राइट होगा 1997, ये आपको याद रखना है। किस वर्ष संसद से 3 तलाक कानून पास हुआ? किस वर्ष संसद से 3 तलाक कानून पास हुआ? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2017 में। किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? ये आपको याद रखना है 2005। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा 1975 से 1985, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है? घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है? ग्रामीण हिंसा, सामुदायिक हिंसा, धार्मिक, पारिवारिक। तो ये आपका राइट होगा ऑप्शन डी, पारिवारिक हिंसा, ये आपका राइट हो जाएगा। घरेलू हिंसा का तात्पर्य यहाँ पर जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है पारिवारिक हिंसा, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखो, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यहाँ पर राइट होगा 1955, ये आपका राइट हो जाएगा। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था, ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस सन में बना? नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस सन में बना? तो आपको यहाँ पर याद रखना है 1976 में, 1976, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदू गोद लेना भरण पोषण अधिनियम, हिंदू गोद लेना भरण पोषण अधिनियम के अनुसार गोद लेने वाले व्यक्ति में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? उसका मन स्वस्थ हो, उसका मन स्वस्थ हो, उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष की हो, उसकी कोई स्वाभाविक या गोद लिया पुत्र या पौत्र या प्रपौत्र ना हो, यदि उसकी पत्नी जीवित है तो गोद लेने के लिए उसकी सहमति भी आवश्यक है, उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि हिंदू गोद लेना भरण पोषण अधिनियम के अनुसार गोद लेने वाले व्यक्ति में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो देखो ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ना, ये आपका राइट होगा कि उसका कोई स्वाभाविक या गोद लिया पुत्र पौत्र या प्रपुत्र ना हो, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखो, भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? तो 1993, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किनके प्रयास से कि सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ? निम्न में से किनके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ? तो राजा राम मोहन राय, ये आपको याद रखना है। सती प्रथा उन्मूलन का जो संभव हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी, 26 जनवरी 1950, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से मूल्य निहित है? धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, इनमें से सभी। तो आपका यहाँ पर राइट होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन से मूल्य निहित है? धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, तीनों जो है मूल्य निहित है, ये आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखो, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? तो सन 1929 हो जाएगा,
सन 1929 को, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान किस अनुच्छेदों में वृद्धों, असहायों एवं बालकों को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वृद्धों, असहायों एवं बालकों को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 39A एवं 41, ये आपका राइट होगा। ठीक है, 39A एवं 41 ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेदों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? तो आपको यहाँ पर उत्तर देना है कि अनुच्छेद 330 और 32, ये आपको याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 330 और 332 ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इनमें से राइट होगा आपका प्रमुख। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख होता है। पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई कौन है? मुखिया, सरपंच, ग्राम सभा, ग्राम सेवक। तो आपका यहाँ पर राइट होगा ग्राम सभा हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि सबसे प्रमुख इकाई जो है ग्राम सभा होता है, ये आपको याद रखना है। एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? मुखिया, सरपंच, पंच, ग्राम सेवक। तो सरपंच ये आपका राइट होगा। न्यायाधीश की भूमिका जो अदा करता है सरपंच, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में से निम्नलिखित में से कौन निम्नतम इकाई है? कौन निम्नतम इकाई है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत सेवक। तो देखो सबसे निम्नतम इकाई जो है पंचायत सेवक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, पंचायत सेवक। नेक्स्ट है, बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इनमें से राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीज बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बीज बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर राइट होगा विजय जरधारी ने किया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा, विजय जरधारी। नेक्स्ट देखो, प्रशांत घाटी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? प्रशांत घाटी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो इनमें से राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत घाटी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंगल बचाओ आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? जंगल बचाओ आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इनमें से राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका बिहार हो जाएगा। तो ये थे 40 VVI ऑब्जेक्टिव। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक है, दोनों वीडियोस को एक एक करके देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।